अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरा नंबर है +971 5539 26205। मैं शारजा अल-नादा में रहता हूँ, यूएई के अंदर। तो मैं बता रहा था कि कोई भी फ़ाइल किसी भी कंट्री जैसे यूरोप और कनाडा या किसी भी कंट्री शेंजन कंट्री की अगर आपने फ़ाइल बनानी हो तो वो टोटल जो है ना 3000 दिरहम खर्चा आता है। यानी एक 3000 यानी 1000 मेरी फ़ीस होती है, 2000 फ़ाइल का खर्चा होता है, इसमें सारी फ़ीसेस वगैरह शामिल होती हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2,40,000 रुपये बच जाते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर मेरे पास ये मैं विज़िट वीज़े की बात कर रहा हूँ। यानी आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए ये कि आप लोग कोशिश करें अच्छा स्टेटस हो, सैलरी अच्छी हो, बैंक स्टेटमेंट आपने अच्छी बनाई हो तो ये, और साथ में ट्रैवल हिस्ट्री भी हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। यानी अगर ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो ये आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है। आपको ना डन बेस करने की ज़रूरत है, ना किसी किस्म की जो है ना इधर-उधर मतलब एक्स्ट्रा जो है वो कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो इसी तरीके से दूसरा मेरे पास तरीका ये है कि कोई अगर 30,000 दिरहम अगर मुझे देगा, मतलब अगर उसमें ये होता है कि मैं यहाँ दुबई का उसका वीज़ा लगा के दूँगा, उसके बाद उसमें उनकी अच्छी पक्का वीज़ा लगाऊँगा, उसके अच्छी सैलरी डालूँगा उसके अंदर, ठीक है? अच्छी सैलरी डालेंगे और उसके बाद जो है उसके अंदर अ, अच्छी सैलरी वगैरह डालेंगे उसके अंदर, और उसके अंदर जो है वो हम सैलरी डालेंगे, 6 महीने की स्टेटमेंट रखेंगे, उसको 6 महीने खाना पीना रहना सब हमारी तरफ से होगा। और उसके बाद वो जहाँ कहेगा, यूरोप कनाडा जहाँ का वीज़ा वो कहेगा, वो 30,000 दिरहम में 2,40,000 रुपये खर्चा आएगा। तो नहीं, बल्कि 24 लाख रुपए खर्चा आएगा, लेकिन ये कि वो उसमें अच्छी उनकी फ़ाइल रेडी हो जाएगी, डेज़िग्नेशन अच्छा होगा, तो फिर सारा जो चीज़ है ना बड़ी प्रॉपर्ली तरीके से रेडी हो जाती है। हाँ, अलबत्ता ये कि कोई अगर 15,000 दिरहम अगर देगा, तो उसमें ये कि हम उसका तब भी हम उसकी ये सारा दुबई का वीज़ा लगाएँगे, सारा कुछ कर देंगे, लेकिन ये कि उसके अंदर फिर बाकी उसके 1-2 नाम पे थोड़ा बहुत हम लोन लेंगे, तब जाके उसको जो है ना हम उसका करवा सकते हैं कनाडा, यूरोप। यानी वो 15,000 की जो मिनिमम शॉर्टेज आती है, तो वो फिर हम वहाँ से पत कवर करेंगे। यानी 15,000 दिरहम का मतलब है कोई 12 लाख रुपए देगा तो तब भी हम उसका प्रोसेस कर देंगे। तीसरी चीज़ ये कि मेरे पास शेंजन का, फ़िनलैंड का विज़िट वीज़ा है, वो मैं लगवा के दे सकता हूँ। वो 45 दिन का काम है टोटल, और उसके अंदर हम उसके इनविटेशन लेटर भी लगाते हैं, और भी कुछ हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ 1.5 महीने में शेंजन कंट्री का जो है वीज़ा लग जाता है, और उसकी कीमत है 15,000 दिरहम। 10,000 दिरहम एडवांस देना होता है, और 5,000 दिरहम जब वीज़ा लग जाएगा तो उसके बाद पेमेंट करनी होगी। तो टोटल वो यानी समझे 12 लाख रुपए, 8 लाख पहले देना है, 4 लाख बाद में देना है। वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो शेंजन का विज़िट वीज़ा होता है। वो वीज़ा जब लग जाएगा उसके बाद आप उस वीज़े की बेस पे आप 27 कंट्री, किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। इटली, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, लैटविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ये जितनी भी वो जो है इनमें से किसी भी कंट्री पे आप जा सकते हैं। ठीक है? तो ये भी आपके पास एक जो है ना अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ये फ़िनलैंड का विज़िट वीज़ा मुझसे 15,000 दिरहम में मतलब वो बनवा सकते हैं। ये भी एक ऑप्शंस है 45 दिनों के अंदर, लेकिन इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट हो तो अच्छी बात है, वरना वो फिर बाकी चीज़ें हम आपकी हेल्प करेंगे, और ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और 3,000 का अलग मैंने बताया, उसमें फिर इन्विटेशन लेटर और बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। इसी 15,000 वाले में हमारी फुल गारंटी होती है कि नहीं, खुदा ना खास्ता नहीं लगे तो हम रिटर्न भी करेंगे पैसे आपके साथ। लेकिन वो 3,000 वाले में गारंटी नहीं है, लेकिन आपके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी है तो हम आपकी फ़ाइल बना देंगे। फिर एक ऑप्शन ये है कि अगर कोई 1,000 दिरहम देगा तो उसमें मैं किसी की फ़ाइल रेडी होगी, मैं चेक कर दूँगा, और इंशाअल्लाह ताला उसके भी आपको अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। इसके अलावा अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना हो या कहीं का आपने वीज़ा लगा दिया हो, तो वो भी हम वेरीफ़ाई कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं है। ठीक है? उसकी भी हमारी 1,000 दिरहम फ़ीस है। और ये हो गया, उसके अलावा अब हमारे पास कुछ वर्क परमिट हैं।
वर्क परमिट स्पेन का, और सबसे पहले मेरे पास स्पेन का वर्क परमिट है। 6 सीजनल वीज़ा है, 1 साल का है। उसकी पाकिस्तान से 45 लाख रुपए खर्चा है, 2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। और इसकी जो सैलरी है 900 से लेकर 1500 यूरो सैलरी है। वेयर हाउस का काम है और 45 लाख रुपए उसका खर्चा है। ठीक है। इसी तरह नंबर 2 के ऊपर हमारे पास यूके का सीजनल वीज़ा है। वो उसकी जो है उसकी ड्यूरेट प्रोसेसिंग टाइम 2 महीने का है। 6 महीने का वीज़ा होता है। और वो 6 महीने का जो है ना टाइम, 6 महीने, 2 महीने प्रोसेसिंग टाइम है, 6 महीने का वीज़ा होता है। वो भी वेयर हाउस है, ड्राइवर की जॉब है, अलग अलग उसके अंदर जॉब्स हैं। उसके बाद आप रिन्यू करते हैं और 8 से 10 लाख रुपए तक उसकी सैलरी होती है। इसके अलावा इसकी जो फ़ीस है वो 45 लाख रुपए, ये भी आप कहीं से लगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूके का 5 साल का वीज़ा है। उसकी प्राइस 80,000 दिरहम है, लेकिन उसमें मेन चीज़ें जो गारंटी है वो आपने कहीं जमा करवानी पड़ती है। उसमें आइल्स वगैरह नहीं चाहिए इनमें। यूके के दोनों जो वीज़े हैं, एक जो 6 महीने वाला है और जो 2 साल के, दोनों में आइल्स नहीं चाहिए, आइल्स नहीं चाहिए। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा फिर मेरे पास ड्राइवर का वीज़ा है। वो पोलैंड का है और लिथुआनिया का है। उसकी 1800 यूरो सैलरी है। प्रोसेसिंग टाइम 4 महीने का टाइम है। और ये 1 साल का वीज़ा होता है, 2 साल का वीज़ा होता है, बाकी ये रिन्यू होता रहता है। ठीक है। और इसकी फ़ीस है 30,000 दरम। डन बेसिस पर है, वीज़ा लगने के बाद आपने पेमेंट करनी है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया, हमारे पास कंट्री है लैटविया, लिथुआनिया, हंगरी, पोलैंड, माल्टा। अच्छा, इन सब की जो है मेरे पास है वर्क परमिट है। उसकी सैलरी जो है वो 900 800 यूरो तक है और उसकी फ़ीस है 35,000 दरम है, डन बेसिस पर है। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। जितनी भी ये वर्क परमिट्स वाले जॉब्स हैं, वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है और उसमें वर्क बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। बाकी पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी और एफआरसी, एमआरसी, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये 1 साल का वीज़ा होता है, रिन्यू किया जा सकता है हर साल। और 35,000 दरम इसका खर्चा है। इसी तरीके से एक माल्टा का वीज़ा है। वो 1 साल का वीज़ा है, फ्रीलांस वीज़ा है। डन बेसिस पर वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है और 30,000 दरम उसका खर्चा आएगा। ठीक है। ये चीज़ होगी। इसके अलावा मेरे पास जर्मनी और नॉर्वे का विज़िट वीज़ा है। जर्मनी और नॉर्वे का विज़िट वीज़ा है, सैलरी 1500 यूरो है। और 1 साल का वीज़ा है, रिन्यू होता रहता है और उसकी फ़ीस है 40,000 दरम। ये आप कहीं से भी लगवा सकते हैं, पाकिस्तान से भी लगवा सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास यूके का मैंने बता दिया, 5 साल का विज़िट वीज़ा, 5 साल का वर्क वीज़ा है, फ्रीलांस वीज़ा है। उसकी प्राइस 80,000 दरम है। ठीक है। लेकिन उसमें पेमेंट आपको थर्ड पार्टी के पास रखवानी पड़ेगी। ये हो गया। उसके अलावा मेरे पास न्यूजीलैंड का है, 3 साल का वीज़ा है, फ्रीलांस वीज़ा है। उसमें आपको बाद में फैमिली स्टेटस भी मिल सकती है। वो भी 80,000 दरम का है और वो भी फ्रीलांस वीज़ा है। वो भी आपको जो है ना वो 80,000 दरम है। तो पेमेंट कहीं पे गारंटी रखवानी पड़ेगी, यहाँ पे या पाकिस्तान में, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा है, डन बेसिस पे, लेकिन ऑन रीच नहीं है। डन बेसिस पर है, वो है 35,000 दरम का, लेकिन उसमें बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की चाहिए। इसी तरीके से कनाडा का मेरे पास 5 साल का मल्टीपल वीज़ा है। वो डिपेंड करता है जितनी ज़्यादा पासपोर्ट में आपकी मियाद होगी। वो भी डन बेसिस पर है। और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 10 दिन। जैसे कनाडा का डन बेस है, 5 साल का मल्टीपल वीज़ा है। उसकी कीमत है 45,000 दरम। डन बेसिस के ऊपर है। प्रोसेसिंग टाइम जो है उसका 2 महीने है और 2 महीने के अंदर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लाजिम चाहिए। ठीक है। ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा मेरे पास जो है कनाडा का भी हो गया। अ, इसके अलावा एंट्री वीज़ा है मेरे पास, यू एंट्री वीज़ा है शेंजन कंट्री का। ठीक है। तो वो एंट्री वीज़ा शेंजन कंट्री का है। वो वहाँ एंट्री करवाएंगे, वो 80,000 दरम खर्च है।
बाकी इंशाल्लाह जो भी वीज़े मेरे पास हैं, भले वीज़े वीज़े के ऊपर हम देते हैं, मतलब पेमेंट लेते हैं, लेकिन ये हमारी तरह से समझो कि जो जहाँ कहीं भी आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स मुझे चेक करवा सकते हैं, और हमारे जो भी काम है वो वैलिड होते हैं, मतलब हमें पता चल जाता है अगर कोई भी फेक है या कुछ है, तो वो पहले मैं खुद चेक करता हूँ। मेरा मेन काम ये है कि आप लोगों को चेक करके देना है कि कहीं पे भी आपके किसी किस्म के जो है ना उसमें वीज़े में या किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और कभी भी किसी को वर्क परमिट के ऊपर पेमेंट ना करें, क्योंकि वर्क परमिट रिजेक्ट होने का खतरा होता है। वो गवर्नमेंट भी रिजेक्ट कर सकती है, कंपनी की वजह से भी हो सकता है, बंदे की वजह से भी होता है। हमेशा पेमेंट वीज़े के ऊपर आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। बाकी फ़ाइल आप लोग 3,000 दिरहम में मुझसे बनवा सकते हैं किसी भी कंट्री की। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आपको उसके ऊपर भी वीज़ा मिल सकता है, बजाय इसके कि वेट करने के। इतनी बड़ी अमाउंट के लिए 3,000 में आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट मैं एडवांस लूँगा, ठीक है। ये हो गया। फ़िनलैंड वाला भी मैं पेमेंट एडवांस लूँगा, 15,000 दिरहम के अंदर है, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आप एंट्री भी करके देख लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन 10,000 दिरहम मैं पहले एडवांस लूँगा, और इंशाल्लाह कोई कंप्लेन होगी तो मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका। तो बाकी देख लेंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा। इस तरह सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देखिए इंशाल्लाह मेरे साथ काम करें मिल के। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप चेक करवा सकते हैं, उसकी मेरी 1000 दिरहम तक फ़ीस है। तो बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, लाइक्स करें, और आई बेल आइकन्स के ऊपर इसको क्लिक करें ताकि नई नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं, इस तरह मैं नई अपडेट्स आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू।